नमस्ते बिगनर्स, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करूँ। ये वीडियो स्पेशली मैंने बिगनर्स के लिए बनाया, सो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। माय नेम इज अक्षत एंड विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एक चीज जो आपको समझनी चाहिए पैसे के बारे में वो ये है कि पैसे की वैल्यू हमेशा घटती है। फॉर एग्जाम्पल, आज से 20 साल पहले एक एलपीजी गैस सिलेंडर लगभग 250 रुपए का हुआ करता था। आज उसी सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए, मतलब उसकी कॉस्ट 300% तक बढ़ गई। इस प्रोसेस को महंगाई या इन्फ्लेशन बोलते हैं। लेट्स टेक अनदर रिलेटेबल एग्जाम्पल। आज से 15 साल पहले हमें 200 रुपए में एक हफ्ते की सब्जी मिल जाती थी और आज उतनी ही सब्जी हमें 1000 रुपए की मिलती है। मतलब 200 रुपए अब उतना वैल्यूएबल नहीं रहा जितना 15 साल पहले था। इसी रीजन से इन्वेस्टमेंट करना कंपलसरी हो जाता है। जब आप किसी सही एसेट में एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करते हो तो पैसा आपके लिए वेल्थ जनरेट करता है। दोस्तों, इन्वेस्ट करने के कई तरीके होते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट, कमोडिटीज लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, प्रोविडेंट फंड्स, इक्विटीज और हाँ, अभी लोग क्रिप्टो करेंसीज में भी इन्वेस्ट करते हैं। एज एन इन्वेस्टर हमारा फोकस होता है उन एसेट्स पर जो कि हाई रिटर्निंग होते हैं विद रीजनेबल रिस्क। ऐसा ही एक एसेट है एफडी, फिक्स डिपॉजिट। लेकिन आपने ये सुना होगा, जहां रिस्क मिनिमम होते हैं वहां रिटर्न्स भी मिनिमम होते हैं। एफडी में 6 से 8% तक रिटर्न मिलता है, लेकिन इन्फ्लेशन रेट को बेयरली बीट कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 लाख रुपए एक साल के लिए 8% के हिसाब से डिपॉजिट करे हैं तो आपको 8000 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर महंगाई भी उसी रेट से बढ़ रही है तो आपके रिटर्न्स खत्म हो जाते हैं और इसी वजह से स्टॉक एज एन इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टॉक एक ऐसा एसेट क्लास है जहां बड़े रिस्क के साथ रिटर्न्स भी काफ़ी बड़े होते हैं। एज अ बिगनर जब हम स्टॉक मार्केट को ओवरऑल देखते हैं तो इट लुक्स लाइक वेरी फैसिनेटिंग बट वेरी कॉम्प्लिकेटेड एट द सेम टाइम। तो यहाँ लेट्स मेक वन थिंग वेरी क्लियर दैट मार्केट में एंट्रेंस आज के दौर में बहुत सिंपल है। आपको बस एक डीमैटेरियलाइज्ड यानी डीमैट अकाउंट खोलना है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट होता है और जो आपके सारे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स को होल्ड और मैनेज करता है। ये अकाउंट आप किसी भी ट्रस्टेड ब्रोकर के साथ खुलवा सकते हो, जैसे ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स। आजकल प्रोसेसेस आर प्रीटी सिंपल। आपको बस ऐप डाउनलोड करनी है और इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं एंड यू आर ऑल रेडी टू इन्वेस्ट। तो दोस्तों, अकाउंट खुल जाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होती है एक चीज़, वो है माइंडसेट। स्टॉक मार्केट में 2 तरीके के माइंडसेट से लोग काम करते हैं। कुछ लोग यहाँ डेली बाय और सेल करते हैं, जिसे हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स कहते हैं। ये लोग स्टॉक मार्केट के प्राइस मूवमेंट को समझकर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स कमाने की कोशिश करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें चार्ट्स, इंडिकेटर्स और स्ट्रैटेजीज का यूज करके प्राइस के पैटर्न्स समझे जाते हैं, जैसे ट्रेंड लाइंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल, मूविंग एवरेजेस, MACD, RSI एटसेट्रा। इनको यूज करके ट्रेडर्स पोटेंशियल फ्यूचर प्राइस मूवमेंट को इंटरप्रेट करते हैं। ट्रेडिंग एक हाई स्किल्ड वर्क है और इसके साथ ही आपको इसमें लंबे समय तक बैठकर काम करना होता है। ट्रेडिंग कई तरीके की होती है, जैसे डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ट्रेंड ट्रेडिंग, रेंज ट्रेडिंग एटसेट्रा। ये एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है जिसमें डीप एनालिसिस, प्लानिंग और रिसर्च चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके इमोशंस, फियर और ग्रीड, ये दोनों ट्रेडिंग को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इज अ हाई रिस्क एंड कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, इसलिए अगर आप बिगिनर हो तो बिना समझे इसमें जंप करना रिस्की हो सकता है। मेरी एडवाइस है, अगर सीरियसली सीखना चाहते हो तो प्रॉपर ट्रेनिंग लो और हो सके तो किसी एक्सपीरियंस्ड और सीजन्ड ट्रेनर के अंडर रियल वर्ल्ड प्रोसेस को समझो। शुरू करने के लिए आप एक अच्छी टेक्निकल एनालिसिस की बुक पढ़ सकते हो। और हाँ, अगर आपको बेस्ट बिगिनर फ्रेंडली बुक्स चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर लिखना, मैं आपको रिप्लाई करके ज़रूर बताऊंगा। अब आते हैं हमारे दूसरे माइंडसेट पर, जो कि बेस्ड है फंडामेंटल एनालिसिस पर। ये लोग भी ट्रेडर्स ही होते हैं, लेकिन ये अपना पैसा मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब तक आपको इस वीडियो में 2 चीज़ें क्लियर हुई होंगी अबाउट शेयर मार्केट, कि यहाँ 2 तरीके से काम होता है। पहला शॉर्ट टर्म माइंडसेट, जहां प्राइस मूवमेंट पर काम होता है। दूसरा लॉन्ग टर्म माइंडसेट, जहां बिजनेस के फंडामेंटल्स पर फोकस होता है। आइए आप समझते हैं फंडामेंटल एनालिसिस को। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी कंपनी के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल हेल्थ, मैनेजमेंट क्वालिटी और उसकी इंडस्ट्री पोजीशन का एनालिसिस करते हैं। इसका पर्पस होता है ये समझना कि क्या ये स्टॉक उसकी सही वैल्यू पर मिल रहा है या नहीं। इस सही वैल्यू को ही हम कहते हैं कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू। इस एनालिसिस से हम 2 सवालों के आंसर्स पता कर पाते हैं। पहला, क्या ये कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी? दूसरा, क्या करंट स्टॉक प्राइस उसकी एक्चुअल वैल्यू को जस्टिफाई कर रहा है?
तो दोस्तों, जहां शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स प्राइस मोमेंटम पे बेट करते हैं, वहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल और वैल्यू देखकर इन्वेस्ट करते हैं, ताकि उन्हें कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ साथ डिविडेंड भी मिले। अब बात करते हैं कुछ की मैट्रिक्स की जो बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला, रेवेन्यू एंड सेल्स, क्या कंपनी का बिजनेस हर साल ग्रो कर रहा है। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस, क्या कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तीसरा, डेट लेवल, कितना कर्जा है कंपनी पे, क्या वो मैनेजेबल है। चौथा, मैनेजमेंट क्वालिटी, प्रमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड और विजन कैसा है। उसके बाद इंडस्ट्री ट्रेंड, जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है या वो जिस तरीके के प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रही है, क्या वो ग्रो कर रहा है और क्या वो डिमांड में है। और फिर आता है फाइनेंशियल रेशियोज, जैसे पी रेशियोज, ROE, ROCE एटसेट्रा, जो कंपनी की वैल्यूएशन और परफॉर्मेंस को जज करने में हेल्प करते हैं। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस एक बहुत ही वाइड और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। द बेस्ट थिंग अबाउट इट इज, जब आप इस कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ समझते हैं तो आप एक सुपर स्किल डेवलप करते हैं, और वो सिर्फ आपको स्टॉक पिकिंग तक ही लिमिटेड नहीं रखता। ये आपको एक बहुत बड़े होराइजन से इंट्रोड्यूस कराता है, और वो है द स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बिजनेसेस। आपको बड़े बिजनेसेस को समझने का पर्सपेक्टिव मिलता है, किस तरह कंपनीज रन होती हैं, हाउ दे यूज देयर डेट्स, हाउ दे यूज देयर कैश फ्लोज, हाउ द प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन वर्क, और कैसे एक्सपेंशन स्ट्रैटेजीज प्लान करी जाती हैं। ये सब मिलकर आपको देता है एक 360 डिग्री पर्सपेक्टिव, जिससे आप न सिर्फ अपने पैसे को कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट कर पाते हो, बल्कि अगर आप खुद के बिजनेस चला रहे हो या फ्यूचर में स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हो, तो ये एनालिसिस आपको वहां भी एज देता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने कवर किया सिर्फ स्टॉक मार्केट के बेसिक की फर्स्ट लेयर को, एंड आई होप एज अ बिगिनर आपको ये तो समझ में आया होगा कि स्टॉक खरीदने से पहले आपको अपने बेसिक्स को, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कॉन्क्रीटली समझना इज अ मस्ट। दोस्तों, ये वीडियो मेरा एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट है टू हेल्प द बिगिनर्स हु आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। प्लीज रिमेंबर, स्टॉक मार्केट में फोमो ड्रिवन अप्रोच कुड बी हाईली रिस्की, और इसलिए आपको इस वीडियो में बताए हुए बेसिक्स को सीरियसली कंसिडर करना चाहिए। फ्रेंड्स, मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और क्या आप ये चाहते हो कि मैं इस वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट को बनाऊं। प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड डू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक सम एडवांटेज फ्रॉम दिस इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।